तो हेलो दोस्तों। अभी 9:12 हो गए हैं। 3 मिनट में मार्केट ओपन होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आज कहाँ पे ट्रेड प्लान हो सकता है, मार्केट को कैसे समझ सकते हैं हम लोग। 15 मिनट के चार्ट पे मैं हूँ। अब यहाँ पे हमें एक दो बातें समझनी पड़ेगी। अभी मार्केट कहाँ पे है और कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो ये 25,556 पे ओपन हो रहा है, मतलब गैप अप ओपन हो रहा है। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। यहाँ से मार्केट क्या करता है, बायर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है। अब मतलब इस जोन में अगर आप देखोगे तो मार्केट आता है जाता है, बहुत बार मार्केट नीचे आया, मैंने आपको डेली पे में दिखाऊंगा वो चीज़। ठीक है। यहाँ से देखिए, अब यहीं पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ से बायर्स आते हैं। अब अगर मार्केट बुलिश है, इस वाले लो से एक्चुअली में मार्केट अगर बुलिश है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर उसको पुल बैक लेना है तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा 50% के आसपास, और फिर से ऊपर जाएगा। फिर से एक हेल्दी पुल बैक लेगा, फिर से ऊपर जाएगा। इसी को कहते हैं एक हेल्दी अप ट्रेंड। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर कट बायर्स है। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट नीचे आता है। अब देखिए, लो तो नहीं निकाला लेकिन ज्यादा नीचे आ गया मार्केट। अब आज फिर से होगा गैप अप। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर आप यहाँ से फिब लगाओगे, हम अगर इसको टेक्निकली देखेंगे, टेक्निकली अगर हम इससे हाई टू लो का फिब लगाएंगे तो हमें समझ में आता है कि मार्केट 618 के भी थोड़ा नीचे गया था। मतलब कहीं ना कहीं अगर इसको हेल्दी जाना होता तो वो 50% पे आके और ऊपर निकल जाता। अब ये अभी क्या है, 556 पे ओपन हो रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे क्लोज करता है तो ये वाले एरिया में क्या रहेगा, सेलिंग प्रेशर रहेगा। इसका मतलब अब आज के दिन पे हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट ये वाले हाई को इजीली नहीं निकाल पाएगा। ठीक है। अगर ये एक ही कंडीशन में निकल सकता है कि एक ही कैंडल में ऐसे निकल जाए, यहाँ से फास्ट में निकल जाए, तो हम थोड़ा सा देखेंगे, सस्टेन होता है, निकलता है, अपसाइड जाएंगे। ठीक है। तो मतलब एक ही कंडीशन में आपको पता है कि फास्ट निकलता है तो ही हो जाएगा ये सब चीज़। अब दूसरी चीज़, हमें सेलिंग प्रेशर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी वाले जोन में है। ठीक है। ये वाला जोन है वो सेलिंग प्रेशर का जोन है। ओके। अब यहाँ से और एक चीज़ देखिए, 1 मिनट पे जल्दी से हम ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन अब ठीक है, मैं एक्सप्लेन ही करता हूँ पहले। अगर मैं वीडियो पहले रिकॉर्डिंग शुरू कर देता सो हो जाता। ठीक है। ये थोड़ा बुलिश होगा, अब यहाँ तक आएगा। ठीक है। हम वहाँ से सेलिंग भी करेंगे। अगर हम सिर्फ एक दिन को देखते हैं, मतलब 15 मिनट को, मतलब कल के मार्केट को ही देखते हैं, तो फिर हमें क्या समझ आता है। देखिए, ये जो बाइंग का मूवमेंट है ये किसी काम का नहीं, क्योंकि मार्केट इसके नीचे इसको पूरा रिवर्स कर गया। तो बायर तो मार्केट में इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। हम सेलर्स को देखेंगे। अगर आप एकदम माइक्रो एनालिसिस भी करोगे कि यहाँ से सेलर आते हैं, ऊपर आते हैं, ये 38% तक आता है, मतलब ये स्विंग डन है मार्केट का। इसके बाद मार्केट ऊपर आता है, ये भी फिर से 3850 आता है, मतलब ये स्विंग डन है। तो ये एक दो, ये 1 नंबर का स्विंग, ये 2 नंबर का स्विंग, दोनों स्विंग अच्छे हैं। अब यहाँ से एक तीसरा स्विंग बनता है मार्केट में, सीधा मार्केट यहाँ तक आता है। तो ये भी हम बोलेंगे कि मार्केट फास्ट में गिर गया। तो मार्केट क्या आना चाहिए, 38%। अब आपको आंखों से दिख रहा होगा कि वो 38 के ऊपर ओपन हो गया। इसका मतलब मार्केट क्या कहना चाहता है कि इस लो पे बाइंग प्रेशर है। तो आज आपको क्या समझ में आ रहा है, इस हाई पे सेलिंग प्रेशर है, इस लो पे बाइंग प्रेशर है। मार्केट बीच में क्या करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में साइडवेज रहेगा आज के दिन पे। सिंपल है कि नहीं। समझ में आया आपको किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा बुलिश होगा, जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा बेरिश होगा। तो इसके एकदम सेंटर पॉइंट में ट्रेड मत करना। अगर आप सेंटर पॉइंट पे ट्रेड कर गए तो फिर फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे हमारे। थोड़ा सा या तो इधर से पलटा हो या फिर उधर से एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। एक लंबा ट्रेड नहीं मिल सकता। और इसका रीजन क्या है, मैं आपको डेली पे दिखा देता हूँ। डेली पे भी अगर आप देखोगे तो वही वो लेवल है जो परेशान करके रखी है। यही लेवल देखिए, यहाँ से मैं मार्क करता हूँ इस हैमर से इसको, इस तरीके से। ये यही लेवल है। यहाँ पे मार्केट आता है, बहुत तेजी से आता है ऊपर से, एकदम से बुलिश। फिर से देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल से मार्केट आया, यहाँ से मार्केट कितनी बड़ी कैंडल बनाई, फिर से मार्केट बुलिश हो गया। अब देखिए, परसों के दिन पे यहाँ पे आया था अच्छा खासा, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, गैप अप हो गया और इसके हाई तक चला गया। अब फिर से मार्केट गैप अप हो गया। मतलब ये वाला जोन बहुत पैनिक जोन है। ये टूटा तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा, लेकिन वो टूट नहीं रहा अभी तक।
और इसको हम ये आज टूटेगा कल टूटेगा इस होप में ट्रेड नहीं करेंगे। हम अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से बस हम समझने की कोशिश करें हमने कि ये क्या मतलब कौन सी लेवल पे अटक रहा है मार्केट बार बार आके, तो यही वो लेवल है, यहाँ से बार बार अटकने की कोशिश हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ से फिर से निकल जाए या फिर इसको तोड़ ही दे, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। या फिर क्या होगा, अगर इसको तोड़ ही नहीं पाया मार्केट तो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट लेके ऑल टाइम हाई चला जाएगा, या फिर इसको सीधा तोड़ देगा और इन सब लेवल्स पे आ जाएगा मार्केट नीचे। सो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम बस समझने की कोशिश करेंगे वन डे पे इसको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, दोनों चीज़ के मतलब जैसे समझ में आएगा आपको दोनों चीज़ें देख के, कि अगर आप यहाँ से इसको जिगजैग पैटर्न से देखते हो, मतलब देखिए हमने कल ही तो ये एनालिसिस किया था ना कि मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, ये स्विंग तो डन है समझ लीजिए, क्योंकि इसका 50% से भले नीचे आया हो लेकिन हाई क्रॉस करके तो गया, तो एक स्विंग बना दिया ना मार्केट ने। ये वाला स्विंग पूरा स्विंग है, लेकिन जो ये वाला स्विंग है ये तो जिगजैग पैटर्न में जा रहा था। 50% कब आना चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, तो इसने तो इसके भी नीचे आ गया वो मार्केट। तो फिर अब क्या होगा, अब इस हाई पे सेलिंग प्रेशर रहेगा इसके अकॉर्डिंग। अगर हम सिर्फ इस एक दिन को भी देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि मार्केट इस वाले स्विंग से, मतलब ये स्विंग सही है, ये स्विंग सही है, अब ये स्विंग बन रहा था, बनते बनते मार्केट क्या है 38% पे, यही ना कहीं 38% इसका आता होगा। एक बार निकाल के देखते हैं। देखिए टेक्निकल्स को थोड़ा सा अलाइन करना पड़ता है, बाकी मार्केट का बिहेवियर साइकोलॉजी समझ के जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 38% तो आया, यहाँ से रिजेक्ट भी हुआ, क्या हुआ यहाँ से पलट गया, मार्केट को नहीं जाना था नीचे, मार्केट को नहीं कंटिन्यू करना था, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग से 38% के ऊपर जाता है तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। तो दोनों चीज़ें हमें दिखाई दे रही है कि नहीं अभी, कि सेलिंग प्रेशर प्लस बाइंग प्रेशर। अब मार्केट क्या कर सकता है, देखिए इसको ब्रेक डाउन किया और इसके नीचे हैमर बना तो ये ट्रैप करेगा, इसके ऊपर आए, इसके ऊपर शूटिंग स्टार बना तो फिर से अंदर आएगा। तो हम अब क्या करें, तो अब मार्केट को देखिए, आज मार्केट दोनों साइड में मोमेंटम करेगा। तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि मार्केट यही से मतलब ऐसे ऐसे ही रहे पूरा दिन भर, ऐसे इतने से नैरो रेंज में रहने के लिए रह सकता है, लेकिन ऐसी पॉसिबल तो नहीं ना। एक बार नीचे आ सकता है और फिर ऐसे लेके जाएगा बायर्स को, फिर से ऊपर आने के बाद एक या ऐसे लेके जाएगा, मतलब ऊपर भी आया तो यहाँ पे एक बार नीचे आना है, नीचे आया तो एक बार ऊपर जाना है। तो अब यहाँ से नीचे आ सकता है या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्या हमें कोई यहाँ पे स्कैल्पिंग मिल सकती है। सो हम क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो जोन है उस जोन को हम मार्क करके रखेंगे। एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है, या दिस इज द सपोर्ट जोन, और हम ऊपर के साइड में जाए तो अब रेजिस्टेंस कैसे मार्क करें। देखिए आप यहाँ से लेके पूरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, लेकिन ये एक लेवल सही रहेगी कुछ इस तरीके से मार्क करना। अभी के लिए करो, वहाँ पे जाके बिहेवियर देखेंगे 15 मिनट पे क्या आता है, कहाँ पे क्या रिएक्शन आता है, लेकिन अभी के लिए ये है, अब इसके बीच में है। तो ये आज के दिन पे ट्राई करेगा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे जाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आने के लिए, और फिर यहाँ से पलटेगा, या फिर मार्केट पूरे दिन भर इसके बीच में रह सकता है। तो अगर इसने जाने की कोशिश करी तो कहाँ से जा सकता है, हम कहाँ से ट्रेड पकड़ सकते हैं, ये मुझे एक बार देखने दीजिए। कैंडल मूव कर रही है कि रुक गई, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, मैं एक बार इसको फिर से लोड करता हूँ चार्ट को। ये होता है भाई, ऐसा ही होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, अब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑन है, इसके साथ में ये कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देखने दीजिए। हाँ ये वही तो बोल रहा था, कैंडल एकदम स्टिक हो गई एक जगह पे, तो वो समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरीके से। देखिए वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, आने दीजिए इसको, हम इसको 1 मिनट पे समझते हैं। अब देखिए 1 मिनट पे शिफ्ट होगा, देखिए गैप कितना पड़ गया कैंडल के बीच में। मुझे इसी के चक्कर में बहुत मतलब गुस्सा आता है इस चार्ट पे, कि चार्ट सही से दिखता क्यों नहीं है। अब इसको रिफ्रेश भी कैसे करें यार यहाँ पे, ठीक है छोड़ो इसको, छोड़ो वो गैप, मतलब हो गई कोई रेड कैंडल, इसी वजह से पूरा मतलब ये घूम जाता है, समझ में नहीं आता। सो अब देखते हैं इसको क्या करता है ये। हाँ ठीक है, आने देते हैं इसको। अब देखिए अगर हम इसको 1 मिनट के स्विंग्स के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो, जैसे कि कोई भी एक स्विंग, अच्छा खासा स्विंग पकड़ लीजिए। अब हमें अगर ये लो पकड़ता हूँ या फिर ये भी पकड़ता हूँ, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। सो अगर मैं ये लो पकड़ता हूँ तो ये क्या होता है कि ये आता है, ये किसके नीचे आता है, 50 के नीचे आ रहा है। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर ट्रैप वगैरह करने की कोशिश करेगा। तो इसने क्या किया कि इसके ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग वगैरह किया, नीचे आ गया, फिर लेकिन फाइनली ये निकल गया। अब यहाँ से अगर इस वाले स्विंग को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से अगर इस वाले स्विंग को देखते हैं तो ये, अगर इस स्विंग को हम ऐसे देखेंगे कि इसके ऊपर क्या है, स्विंग पूरा हो गया,
सो देखते हो गया कि नहीं होगा। अब यहाँ से अगर इस स्विंग को देखते तो कहीं ना कहीं ये भी अपने 50 वगैरह परसेंट पे आने के बाद ऊपर जा रहा है। लेकिन अब इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो अब देखिए 1 मिनट के हिसाब से मुझे यहाँ पे यहाँ पे अगर हम पहले ही इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ठीक है, वरना अब ये यहाँ से घूमने के चांसेस है। एक बार देखेंगे घूमता है कि, देखिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कि मार्केट इस वाले बीच में से एक तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, लेकिन ये मॉर्निंग में ही कर लेता है मार्केट। अगर इसको ऐसा करना होता ना तो मॉर्निंग मॉर्निंग में ये सब कर लेता, लेकिन या फिर इसको तोड़ देगा। लेकिन इसको तोड़ने का क्राइटेरिया क्या है, बहुत तेज़ी से टूटना चाहिए वो सब चीज़, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। सो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अगर क्या यहाँ से मार्केट अगर हमें पता है कि बुलिश हो सकता है, मतलब ये नीचे आएगा तो घूमने की कोशिश करेगा, तो क्या हम सिर्फ प्राइस एक्शन का शिफ्टिंग देख के सीधा जा सकते हैं, मतलब या फिर सपोर्ट का वेट करें। दो चीज़ें हो सकती है, अगर इस सपोर्ट का वेट करें तो वेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर मार्केट पहली बार कोई रिएक्शन देता है तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे कि अगर अब मैंने ये अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि ये सपोर्ट बिकम एज अ रेजिस्टेंस, अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हैं, क्या है मार्केट के लिए तोड़ने के बाद सपोर्ट बनेंगे यहाँ तक जाने के लिए या फिर डे हाई तक आने के लिए, तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि मार्केट आज बुलिश नहीं हो सकता, दो डायरेक्शन में मार्केट फ्लो कर सकता है। तो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बिकम एज सपोर्ट भी एक लेवल हो जाएगी। मतलब बस इतना समझना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है क्या, मतलब मार्केट आज थोड़ा बुलिश हो सकता है क्या, तो होने के लिए मार्केट हो सकता है। हम क्या करेंगे, मार्केट का शिफ्ट देखेंगे एक बार प्राइस एक्शन का। अब यहाँ से अगर किसी अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ तो हमारे लिए गलत हो चुकी है कि मार्केट यहाँ पे गया, जैसे कि 50 का सपोर्ट लिया, ऊपर जाता है मार्केट। अब ऊपर जाने के बाद भी मार्केट देखिए 50 के बहुत नीचे आ गया। अभी यहाँ से अगर घूमेगा तो ये भी इसने सेलिंग का एरिया बना दिया अभी। इसके मतलब अगर यहीं से घूमा तो फिर हमारा ट्रेड रिवर्स हो सकता है, या अगर यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया तो फिर ये ट्रैप हो सकता है। लेकिन ठीक है, हम यहाँ तक स्कैल्प मार सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो यहाँ तक तो आना ही चाहिए। सो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो चुका है हमारे लिए। हम इसको एक ही स्विंग की तरह अगर देखते हैं तो हमारा फिर यहाँ से आएगा तो देखिए ये इसके भी 50 के नीचे आ चुका है। मतलब दोनों तरीके से मार्केट यहाँ पे सेलिंग जोन ही बना चुका है। इसलिए मैं दो तीन तरीके से एक बार देख लेता हूँ मार्केट को। इसके अकॉर्डिंग भी ये सेलिंग जोन बनाया मार्केट ने, और अगर हम सिर्फ इसको एक ही स्विंग पकड़े, ऐसा वाला ये वाला स्विंग, तो ये भी तो देखिए इसके 50 के नीचे आके क्लोज कर रहा है। तो ये भी तो अपने स्ट्रांगनेस में नहीं है कि हो सकता है कि मार्केट इस वाले स्विंग को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। चलिए, तो मार्केट ने एक तो डिसीजन दे दिया हमको कि इसने सेलिंग का तो जोन अच्छा सा बनाया है। ये अच्छा सेलिंग जोन बनाया मार्केट ने। तो आज के दिन पे अगर हम बुलिश हो गए यहाँ से तो गलती हो जाएगी, क्योंकि अगर हम बुलिश हो गए तो बार बार इसको सेलिंग के जोन्स मिलते जाएंगे। दो जोन तो बहुत क्लियर है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से बुलिश हो गए तो इतने से पलटने चांस है। तो अगर हम सेलिंग कर ले तो अब सेलिंग के लिए क्या दिक्कत आएगी, वो सेलिंग की तरफ देखते एक बार। 15 मिनट पे देखना पड़ेगा। अगर हम सेलिंग ही कर ले आज के दिन पे तो टॉप कहाँ पे, बॉटम कहाँ पे। हाँ, अब देखिए अब यहाँ पे फंस गए कि नहीं। अगर हम यहाँ पे सेलिंग का बात करते हैं तो मार्केट ने हमें क्या स्ट्रक्चर दिया है, टॉप बनाया मार्केट ने, नीचे गिरा। अब यहाँ पे है मार्केट, अब मार्केट ने क्या बनाया, टॉप बनाया, सिंपल। अब मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया है तो अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो जैसे कि ये इसको हम टारगेट मान के चलते, क्योंकि प्रीवियस का स्विंग टारगेट होता है। अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो कहाँ पे, सेंटर पॉइंट में एंटर कर रहे हो। क्या लगता है प्रॉफिट होगा? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचो। प्रोबेबिलिटी की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी? 90% प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, फिर 90% लॉसेस की। सो 90% लॉस ही होने की चांसेस है, क्योंकि एकदम सेंटर पॉइंट में घुस रहे, बायर और सेलर के बीच में। तो अब देखिए मार्केट शुरू होगा, 9:26 हो गया। ऐसे भी नहीं कि आधे 2-3 घंटे का मार्केट होगा तो एंट्री मिस कर दी। अब मॉर्निंग में तो इतना टाइम तो मार्केट को समझने में लग जाता है बहुत बार। कोई बात नहीं, 9:30 तक मतलब 15 मिनट की कैंडल तो रुकना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये होगा कि अब ये 15 मिनट की कैंडल हो गई, अब तो ये सेंटर पॉइंट पे आ गया। अब तो मार्केट मतलब ट्रेड करने के लायक ही नहीं बच गया मार्केट। अब तो कोई ट्रेड भी नहीं बन सकता, मार्केट पैसा ही नहीं देगा। ऐसा नहीं है, 3:30 बजे तक मोमेंटम करेगा। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स है क्या, सब प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने एंट्री कर ली, वो भी तो मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब बीच में कभी घुसेंगे नहीं, टॉप या बॉटम कैच करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, हम इसका टॉप कैच करने की कोशिश अगर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट है, तो ये यहाँ पे बुलिश होने की चांसेस है इसके, जैसे नीचे आएगा बुलिश होगा, ऊपर आएगा सेलिंग में जाएगा। 1 मिनट पे एक बार देखने की कोशिश करते इसको, लेकिन मैं 1 मिनट पे नहीं, मैं 1 मिनट पे ज़्यादा बुलिश हूँ नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो अब एक चीज़ है, अगर हमको सेलिंग ही करनी है तो यहाँ पे एक चीज़ में सेलिंग हो सकती है कि देखिए हमने देखा कि बुलिशनेस होने में थोड़ा सा टेंशन हो सकता है हमको, ये यहाँ तक भी चला जाए फिर भी ट्रैपिंग वगैरह कर सकता है, सेलिंग वगैरह कर सकते हैं अच्छी खासी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हमने प्लान बना लिया कि देखो सेलिंग की टेरिटरी मार्केट सबसे पहले बना रहा है, ये भी तो देखना पड़ता है। इसने यहाँ पे सेलिंग का जोन बना दिया, ये ऑलरेडी सेलिंग का जोन है। इसने जो बाइंग का जोन बनाया है वो ओनली एक लौता यही बाइंग का जोन है इसके लिए, ये तो बस हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक ही है बाइंग का जोन की, यहाँ से बाइंग हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को मिटा देते हैं, सपोर्ट भी रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वगैरह ये ट्राई नहीं करते, क्योंकि हमें दिख रहा है दो दो चांसेस, सेलिंग की ज़्यादा तरफ ज़्यादा झुका हुआ है मार्केट। अगर ये नीचे आता है तो हाँ यहीं से हम सपोर्ट की तरह जाएंगे, इसको हम सपोर्ट बना सकते हुए, एक ही वो लेवल है कि वो बची हुई है, और इतने नीचे आने के बाद सेलिंग तो नहीं कर सकते ना, बाइंग ही करने की कोशिश कर सकते हैं। अब और क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ से पलटा ऊपर और डे हाई को ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो हम इसको एज अ ट्रैप ट्रेड कर सकते फिर से सपोर्ट तक। बस ये एक चीज ना कर ले कि पहले ही सपोर्ट से, हाँ अगर ये पहले ही सपोर्ट से जाता तो हम बाय ही करेंगे इसको। अगर ये सपोर्ट को टच किए बिना ऊपर जाता है, इसके ऊपर ट्रैप होगा, या फिर ये वाला जोन तो इसकी सेलिंग टेरिटरी है ही, हमने वो देख ही लिया है, या तो यहाँ से नीचे या फिर यहीं पे ट्रैप करके नीचे आ जाए, दो चीजें हो सकती हैं। सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू बाय द मार्केट यहाँ पर रजिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब इसको आने देना पड़ेगा हम लोगों को, इसको आने ही देना पड़ेगा। अब हम प्राइस एक्शन का वेट करते हैं। सो गाइज अभी आप देख सकते हो 10:14 यहाँ पे हो रहे हैं, और देखिए ट्रैप बहुत बढ़िया बन चुका है, एब्सोल्युटली सेल मार सकते हैं। वो एग्जैक्टली यहाँ पे हम एंट्री करेंगे इसी लेवल पे, एब्सोल्युटली यहाँ पे सेल मार सकते हैं हम लोग 13 पॉइंट के एसएल के साथ। अब जब हम नीचे का टारगेट रखेंगे, तो वो टारगेट हम सीधा रखने वाले हैं, कुछ ये वाला टारगेट रखेंगे हम यहाँ पे, ये भी नहीं, मैं ये वाला टारगेट रखने की कोशिश करूँगा 111 पॉइंट का। अब क्यों पता है, क्योंकि अब देखूंगा यहाँ से जब वो ब्रेक करता है तो यहाँ से तेजी से कैंडल्स आनी चाहिए। अगर ऐसे कैंडल से आता है ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये टारगेट आएगा, स्लोली स्लोली यहाँ पे स्लो हो जाएगा मार्केट तो एग्जिट कर देंगे, ठीक है। सो लेकिन ये अब जैसे कि हम वेट कर रहे थे मॉर्निंग से कि एक ट्रैप बने मार्केट में कहीं ना कहीं, और अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है तो बहुत सारे लोग बुलिश होते हैं ऐसे पैटर्न पे, और यहाँ पे 15 मिनट पे भी एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। मैं अगर आपको 15 मिनट पे दिखाऊँ, अगर आप 15 मिनट चार्ट को देखोगे तो देख सकते हो आप लोग कि 15 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जो कि एकदम बीच में है, इसकी इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये वो सही से काम कर जाएगा। बस अब ये जो कैंडल है वो एक ही कंडीशन में नीचे आ सकती है कि एक बहुत ही बड़ी, सिर्फ 15 मिनट की ही एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ तक आ जाए, ऐसी कैंडल बनी। अगर ऐसी कैंडल बनती है तो मज़ा आएगा, क्योंकि एक ही 15 मिनट की बड़ी कैंडल चाहिए। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि ये मार्केट स्लोली स्लोली अगर नीचे आने की कोशिश करेगा तो नहीं काम करेगा। 15 मिनट की एक ही कैंडल इन सब चारों कैंडल के नीचे आ जाएगी, ऐसी ही कैंडल आई तभी हम सेलिंग में हमारा पैसा बन सकता है आज के दिन पे, वरना वो पैसा नहीं बनेगा, इतना ध्यान में रखना। सो देखते हैं इसको कि कैसा मूवमेंट आता है, लेकिन जो मूवमेंट मैंने प्रेडिक्ट किया है कि 15 मिनट के एक ही कैंडल खा जाएगी वो चार कैंडल को, तभी मोमेंटम आ सकता है, वरना हमारा एसएल यहाँ पे चला जाएगा, हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। सो उसके बाद हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे, क्योंकि आज के दिन पे मार्केट है साइडवेज, ये बात पक्की दिख रही है, हम मॉर्निंग से इसको एनालाइज कर रहे हैं, आज के दिन पे मार्केट है साइडवेज। सो लेट सी कि यहाँ पे क्या होता है, 1:8 आता है क्या हमारा 111 पॉइंट का टारगेट, या फिर वो 13 पॉइंट का, 13 पॉइंट मान ली, हाँ 13 पॉइंट, 13-14 पॉइंट, ठीक है। सो इतना हमारा एसएल है, अगर ये जाता है तो वो भी ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें लाइव में समझाता हूँ कैसे होता है। अब यहाँ पे कैंडल कौन से टाइप की चाहिए पता है, ये इस तरीके से कैंडल चाहिए, अभी ये वाली कैंडल्स ऐसे ही कैंडल आनी चाहिए, तभी तो वो मार्केट बहुत तेजी से आएगा। और जब भी ये इस वाले जोन पे आएगा ना, इस वाले जोन पे, तो इस वाले जोन के नीचे जैसे निकलेगा तो इसको ऐसे ऐसी कैंडल चाहिए, सीधा लास्ट के दो कैंडल में हिट टारगेट, ऐसा होना चाहिए। तो यही होना चाहिए, इसके नीचे मार्केट बहुत तेजी से कैंडल आनी चाहिए,
तो अब देखेंगे इसको क्या करता है। तो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में होता है कि एज पर प्रोबेबिलिटी सोचो और मार्केट में ट्रेड करो। सो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। जैसा हमारा प्लान था, मार्केट ने दिया, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद बेरी सिंगल फिंग दी, तो ये अच्छा खासा एक ट्रैप है। मैं फिर भी रुका रहा था 1-2 मिनट कि वो जाता है क्या, क्योंकि वो यहाँ से बहुत अच्छे फ्लो से आया है, हो सकता है ऐसा करके फिर से निकल जाए। लेकिन मैं वेट करा 1-2 मिनट, वो नहीं जा पाया ऊपर, निकलने लगता है नीचे, तो सेल मार दिया। अब देखते हैं। सो देखते हैं अब क्या होता है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि मार्केट अगर स्पीड में आता है तभी ये मोमेंटम आ सकता है, अदरवाइज ये मोमेंटम नहीं आ सकता। अब ये जिस तरीके से ऐसे ऐसे आने की कोशिश कर रहा है ना, ये रिवर्स करके हमारा एसएल खा जाएगा, आप देख लेना। क्योंकि ऐसा मूव पॉसिबल नहीं होता, यहाँ से स्पीड से ही आना पड़ेगा। और अगर आप इस वाले स्विंग को देखोगे, इस बुलिश स्विंग को लो टू हाई के हिसाब से, तो इसके 50% को रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर इसको यहाँ पे ऐसी कैंडलें बनाना, इसको ऐसा रिस्पेक्ट देना, ये बिल्कुल नहीं होता। मार्केट सीधे एक ही कैंडल में 50% को तोड़ देता, चांस नहीं देता है मार्केट अपोजिट के प्लेयर को एंटर होने के लिए। यहाँ पे तो आराम से बायर को एंटर होने के लिए चांस दे रहा है मार्केट, ये हैमर वगैरह बना रहा है, तो फिर से ये एसएल वगैरह खा सकता है। तो अभी ठीक है, ये ट्रेड हमने ले लिया है, तो कोई बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है, तो रख देंगे और फिर आज के दिन का ख़त्म करेंगे। क्योंकि मार्केट है साइडवेज, ये मॉर्निंग से हमें दिख रहा था, इसीलिए हमने ट्रैप ही ढूंढा आज के दिन पे मार्केट में। अब इसके चांसेस बहुत लेस है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से टारगेट आने की। क्योंकि अब बचे यहाँ पे 3 मिनट बचे 10:30 के लिए, मतलब वो 15 मिनट के अंदर कैंडल बंद हो जाएगी। तो 15 मिनट के एक ही कैंडल में वो टारगेट आना चाहिए था। ये इतने स्लोली ये नहीं हो सकता, ये मार्केट कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। और फिर हम इसको समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमने इसको जितना समझने की कोशिश करी, उसके हिसाब से मार्केट में यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, एटलीस्ट टारगेट 1 तक तो आनी ही चाहिए। और अगर मार्केट अपने एनालिसिस को रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप फिर मार्केट के फीडबैक को रिस्पेक्ट करिए। मार्केट जैसे कि हमने अभी ट्रेड लिया, उसके बाद में ऐसा लिख गया हमारा, तो मार्केट क्या देता है, हमें फीडबैक दे रहा है। तो उस फीडबैक को हमने क्या करना चाहिए, फीडबैक को हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए, या फिर मार्केट हमारा एनालिसिस को रिस्पेक्ट करेगा। दो ही चीज़ें होंगी। लेकिन मार्केट तो अपने एनालिसिस को रिस्पेक्ट करता है, तब तो हम मान लेते। लेकिन जब मार्केट के फीडबैक को एक्सेप्ट करने की बात आती है, तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रिवेंज ट्रेड करने लगते हैं। फिर इसके बाद ब्रेकआउट करोगे, इसके बाद फिर से ब्रेकडाउन करोगे, कैपिटल लॉस, जितना कमाया प्रीवियस के डे का सारा लॉस कर दोगे। ये हो जाएगा हमारे साथ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी मार्केट टारगेट देता है, तो मार्केट ने इसका मतलब क्या किया, आपके एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया। या फिर जब भी मार्केट एसएल लेता है, तो आप मार्केट के फीडबैक को रिस्पेक्ट करिए, आप चेस मत करिए मार्केट को। देखते हैं, अपडेट करता हूँ, एसएल जाए या फिर टारगेट आए। वैसे यूजुअली अब तो नहीं लगता मुझे कि ये 111 पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए। ये टारगेट अब ये 60, बस इतना ही आना चाहिए, अब ज़्यादा टारगेट नहीं हो सकता अब इसका, इतना आना चाहिए। देखिए ये 30 पॉइंट के आसपास आ चुका है, आसपास मतलब 30 पॉइंट आ ही चुका है। अब ये फास्ट गिरता है या फिर स्लो गिरता है, फास्ट तो गिरना चाहिए, लेकिन लास्ट का 1 मिनट बचा है, ये यही से घूमेगा शायद बराबर। कैंडल 40 सेकंड बची है ना, 15 मिनट की 40 सेकंड बनी, क्योंकि 10:30 बजे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है। 30-40 सेकंड में ये आएगा कि इतना 30 पॉइंट नीचे, अगर आएगा भी तो कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोज भी करेगा, तो नहीं तोड़ पाएगा। देखते हैं इसको अब क्या होता है। तो 30 सेकंड बचे हैं, वीडियो को ऑन ही रहने देता हूँ, क्योंकि लाइव में देखने का मज़ा होता है ना इस तरीके से थोड़ा सा। मैं क्या होता है, वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और फिर बीच में बोलने के लिए मेरे पास होता भी कुछ नहीं ना। जैसे आप लोगों को कुछ बता दिया, अब मैं भी देख रहा हूँ कैंडल, एकदम चुप बैठूंगा मैं, तो फिर आपको बोर लगने लगेगा वीडियो, आपको लगेगा कि कुछ बोल भी नहीं रहा, बस चार्ट को देख रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं अपडेट करता हूँ आपको, जब बोलने का टाइम आएगा, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत आएगी, तब उस मूवमेंट पे आपको लेके जाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 32 पॉइंट के आसपास, 35 पॉइंट हमें मिल ही चुके थे मार्केट में। लेकिन ऐसे में कभी नहीं, देखिए ये क्या होता है, ये आपका रियलाइज प्रॉफिट नहीं है, अनरियलाइज प्रॉफिट है। पॉकेट में आया हुआ पैसा नहीं है, ये चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे भी बहुत खुश होते हो कि देखो देखो कहीं ना कहीं मेरा 50% आया था प्रॉफिट। 50% आने से क्या होता है, 50% आया तो क्या पैसे थोड़ी आए आपकी जेब में, अभी रिवर्स हो गया, एक कैंडल में लॉस कर जाओगे। ये बात नहीं है। प्रॉफिट बुक किया वो आपका पैसा है, ये आपका पैसा नहीं है। सो ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ कुछ भी हो जाए।
देखिए गाइज, अभी यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्या है पता है, कि मार्केट जो है अब नीचे आ रहा है, ठीक है, वो कैंडल भी बंद हो गई 15 मिनट की, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन ये स्लोली स्लोली बिल्कुल नहीं आना चाहिए, रिवर्स हो सकता है। और ये तो हमारे प्लान में है नहीं कि ऐसे रिवर्स हो जाए फिर से यहाँ पे आ जाए, नहीं, ये तो बिल्कुल प्लान में है नहीं। क्योंकि ये टारगेट ही फास्ट आना चाहिए था, ये ऐसे फास्ट आना चाहिए था। अब ये आए ना आए, हमें इससे लेना देना कुछ नहीं है। हम ट्रेड सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे बस, हमारे कोई रिस्क नहीं है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा हमें एग्जिट करेंगे बस, जाएगा तो हमारा टाइम डिके जा सकता है इतना, जो कि एकदम मिनिमम होगा। जैसे कि हम यही करते, कैपिटल सेव करें जब भी मार्केट हमें मौका देता है। तो और देखिए, ये पलटने के चांसेस ही दिख रहे थे, क्योंकि ये मार्केट उस तरीके से बिहेव ही नहीं कर रहा था। वो मतलब एक तेजी से नीचे जाना चाहिए था ना। फिर भी हम क्या करेंगे, देखिए कितना पॉइंट आया था यहाँ पे, मार्केट 39 पॉइंट आया था यहाँ पे, मतलब 40 पॉइंट पकड़ लिए, 40 पॉइंट मार्केट आया था। हमारा टारगेट था यहाँ पे 60 पॉइंट, या फिर वो 111 पॉइंट का, अगर वो फास्ट में जाता तो। लेकिन वो तो यहीं पे ऐसे रिएक्शन दे रहा है। सो ठीक है, इसको क्या करेंगे, छोड़ दो अभी भगवान भरोसे। बस इतना ध्यान रखना, मैन्युअली काटना इस चीज़ को, क्योंकि ऑप्शन का नहीं रखना है कभी भी। अगर आप ऑप्शन के जिस ऑप्शन के प्राइस पे आपकी एंट्री है वहाँ पे रखोगे, तो मार्केट कभी कभी यहाँ पर भी आता है ना, तो वो ऐसे हिट हो जाता है, क्योंकि वो डीके की वजह से। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्पॉट के हिसाब से यहाँ पे एग्जिट द ट्रेड कर देंगे हमारी ये पोजीशन। अब इसलिए हम इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट, इसमें 1 रुपए का लॉस नहीं लेंगे यहाँ पे, मतलब इसके ऊपर 1 पॉइंट भी माइनस में नहीं जाएंगे हम अभी एंट्री पॉइंट से। फिर इसको आना है तो आ जाए, फिर ना यहीं पे कुछ भी कर ले, हमें उससे लेना देना है नहीं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है। अगर मार्केट जब भी ट्रैप करता है, लिक्विडिटी लेता है, तो मार्केट अपोजिट के साइड में बहुत तेजी से मोमेंटम करता है। ये बिना ट्रैप के ही अच्छे अच्छे मोमेंटम है, कुछ इस तरीके का मोमेंटम चाहिए होता है। अगर सच में एक ट्रैप था ना मार्केट का, तो ये ऐसे क्यों मोमेंटम करता है। मार्केट जब भी ट्रैप करता है तो मार्केट बहुत तेजी से, मतलब जैसे कि सब लोग बुलिश है, एकदम बाय कर लिया ब्रेकआउट पे, सबको फंसा के बहुत स्पाइक मोमेंटम आता है, इसी को तो ट्रैप बोलते हैं। ये बिल्कुल लग नहीं रहा ट्रैप जैसा मोमेंटम। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो 25,600 का, जो भी 25,600 का पुट है, वो मैंने बाय किया था 131.40 पैसों पे, मतलब 131 रुपए पे। अब 131 की जो प्राइस थी, अब यहाँ से मार्केट ने जितना हाई लगाया था, तो उसने हाईएस्ट हाई लगाया था 169 रुपए का, 169.40 पकड़ लीजिए यहाँ पे, 131 पे एंट्री थी। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ पे कितना पॉइंट दिए थे, 28 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया था इसने, ठीक है। सो 28 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया, तो अब क्या हुआ, ये गया कितना, 40 पॉइंट। इसका मतलब प्रीमियम तो सही बढ़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीके हो रहा है। 40 पॉइंट मार्केट आ रहा, तो अगर 50 के डेल्टा से भी पकड़ो तो 20 पॉइंट बढ़ने चाहिए, लेकिन 28 पॉइंट बढ़ गए, तो प्रीमियम अभी भी पुट साइड में सही है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते पता, अभी जैसे अब मेरी एंट्री 131 पे है ना, तो 132 पे सीधा प्रीमियम का कॉस्ट का एसएल लगा दूंगा। अब यहाँ पे निफ्टी में नहीं, क्योंकि ये ऐसा सा घूमता रहा तो आपका डीके हो जाएगा, बड़ा लॉस भी हो सकता है सिर्फ डीके के अंदर। तो ये चीज करनी है। अब सीधा 132 पे एसएल ट्रेल कर देता हूं मैं। उसके बाद में वो अभी करंटली चल रहा है 151, 151 चल रहा है, अभी भी 20 पॉइंट नीचे आना है इसको। अगर ये और घूम गया तो 20 पॉइंट अगर मेरा प्रीमियम आ जाता है नीचे, एग्जिट द ट्रेड, छोड़ देंगे आज के दिन पे, कुछ भी कर ले मार्केट, सीधा आज का मार्केट साइडवेज है। सो मिलते हैं, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा परेशान करता है छोड़ दीजिए, अपने सीधा प्रीमियम पे एसएल डाल दीजिए आप, कॉस्ट टू कॉस्ट। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से जो ये इस तरीके से रिवर्सल आया था, तो मेरी 131 की एंट्री थी, और मार्केट आया था 135 रुपये, मतलब सिर्फ मेरा 132 पे एसएल था। तो मेरा एसएल कितने से बचा है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो 35.35 आया था वो। तो एसएल कितने से बचा है, सिर्फ मेरा 3 पॉइंट से एसएल बचा है। लेकिन अब इस अभी अगर आप प्रीमियम देखोगे तो भाई साहब 164 165 गया प्रीमियम, बस इस मोमेंटम से। अब यहाँ से हमको क्या क्या सीखने को मिलता है इससे, आप क्या सीख सकते हो। अगर आपने 3-4 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम लिया होता, अब देखिए इस ट्रेड को मैं यहाँ पे एग्जिट करने की सोचूंगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ किस तरीके से जाता है। अगर ये प्रीमियम, अगर थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे देखने दीजिए एक बार। अगर मार्केट स्लोली एकदम फास्ट निकल जाता है मार्केट, तो देखता हूँ मैं, स्पीड में निकलना चाहिए। इसको मैं अगर यहाँ पे आया तो एग्जिट कर सकता हूँ क्या, हाँ, क्योंकि प्रीमियम ने तो रजिस्टर्स तोड़ा है, तो प्रीमियम पे ट्रैप नहीं होना चाहिए। वो ब्रेकआउट किया है प्रीमियम के चार्ट पे मार्केट ने। ओके ठीक है, इसको एग्जिट करता हूँ मैं अभी। 159, ओके ठीक है।
159 पे वो एग्जिट हो गया। अब मैं इसको क्यों नहीं होल्ड कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल एग्जिट कर दिया 159 के प्राइस पे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए इस मार्केट को मैं अब आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये पूरा ध्यान आधा इधर रहता है मोबाइल में और आधा स्क्रीन पे आपको समझाने पे रहता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये लाइव रिकॉर्ड करना मुझसे बहुत बार पॉसिबल नहीं होता, मैं बहुत बार फिर रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। अब ये क्या हो गया मार्केट में, जो मोमेंटम सोची थी वो आ नहीं रही थी, परेशान कर रहा है, तो साइकोलॉजी एकदम खराब हो जाती है। तो अच्छी मोमेंटम मिलने पे एग्जिट कर दिया मैंने उस पे, क्योंकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 3-4 स्ट्राइक प्राइस ओटीएम लेते तो क्या होता। तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपका कॉस्टा एसएल यहीं पे हिट हो जाता है इस मोमेंटम में, ये होता है उसका सबसे बड़ा लॉस। और या फिर ये जो टाइम पास कर रहा था तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो जाता। तो मार्केट में हमेशा साइकोलॉजिकल होता है, जैसे कि आप देखिए मार्केट यहीं तक आया, लेकिन ये ऐसा ऐसा करके आया, तो मैं यहाँ तक होल्ड कर पाया क्या, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत टेंशन दिया उस ट्रेड ने। बहुत देर तक, मतलब जो सोच रहा था वो हो नहीं रहा था, वो उस तरीके से मूवमेंटम नहीं आ रही थी। बस अच्छा एक था कि 25,600 का पुट था, इसलिए वो डीके नहीं हुआ, वो भी सिर्फ 3 पॉइंट से बचा है। अब ये मेरा लक मान लीजिए कि वो बस यहाँ तक हाई लगा देता तो हो जाता मेरा 3 पॉइंट भी हिट, तो फिर तो पूरा कॉस्ट पे निकल जाता, मैं ये प्रॉफिट नहीं मिलता मुझे। लेकिन हाँ एक चीज़ थी, कैपिटल जाता नहीं। आप ट्रेडिंग में हमेशा यही देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने क्लियर कट मार्केट को एनालाइज किया था। क्या इसके पहले के दिन हमने कभी साइडवेज मार्केट एनालाइज किया? क्या मैंने आपको बोला मार्केट साइडवेज हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं। आज ही के दिन कैसे पता चल गया कि ये मार्केट है ना बॉस, ये साइडवेज हो सकता है, ये ऐसे जाएगा तो भी पलटेगा, ये नीचे आएगा तो भी पलटेगा। या फिर मैंने बोला था कि मार्केट ऐसे 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 ही रह सकता है बीच में। क्यों? क्या साइडवेज मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना हार्ड है? आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इतना इतना हार्ड था कि इसको प्रेडिक्ट करना। बस हमने दो चीजें देखी यहाँ पे, दो चीजें देखी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, अपने 50% के नीचे आता है, जो कि अगर ये बुलिश होता, दो क्राइटेरिया लीजिए, मैं ये सब कुछ हटा देता हूं क्योंकि आज को आपको इंपॉर्टेंट समझाना है अभी। अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट एक हेल्दी पुल बैक करके बायर लेके ऊपर जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो इस चीज को? फिर अगर मार्केट वीक बुलिश है, मुझे बुलिश में वीकनेस है मार्केट में अगर, तो मार्केट क्या करेगा, जब भी पुल बैक लेगा यहाँ पे कोई भी बायर इंटरेस्ट ही नहीं लेगा मार्केट को बाय करने के लिए, कोई बिग प्लेयर रेडी नहीं रहेगा। अगर लोग यहाँ पे रेडी ही नहीं है एक हेल्दी प्राइस एक्शन, हेल्दी पुल बैक के बाद, तो इसका मतलब कि वो चाहते नहीं कि इस प्राइस पे बाय करे, वो और नीचे की प्राइस चाहते हैं, बायर का इंटरेस्ट नहीं है इस प्राइस पे। तो फिर क्या होगा, कोई यहाँ पे बाय नहीं करेगा। हाँ रिटेलर करेंगे, छोटे मोटे वो ट्रैप होते रहेंगे मार्केट में। तो फिर इससे हमें क्या समझ में आता है कि कोई बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था बाय करने के लिए। कहाँ पे एग्जैक्टली आपको निकाल के देता हूँ, सिंपल समझिए, लॉजिक को समझिए, क्योंकि ट्रेड ये मैंने किया, प्रॉफिट मैंने बुक किया, लॉजिक आप समझो कि आप कल प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो प्राइस थी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे बुलिशनेस आनी चाहिए थी। अगर अच्छी, अगर ये मार्केट बुलिश होता तो यही समझ में आता ना कि आप बोलते हो कि ऑपरेटर के दिमाग में क्या चल रहा है, जो भी बिग प्लेयर है, तो उनको समझिए ना बिग प्लेयर क्या करना चाहते हैं। अगर बिग प्लेयर बुलिश होते मार्केट में तो ये मार्केट को ऊपर लेके आए, यहाँ पे क्या है हेल्दी प्राइस एक्शन का हेल्दी पुल बैक, यहाँ से फिर से मार्केट को उठा लेते हो बल्क में। लेकिन हुआ क्या, कोई इंटरेस्टेड नहीं, देखिए इस चीज पे कोई इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस बना के आया है ये रेजिस्टेंस पे सेलिंग पावर है, क्योंकि बायर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो पुल बैक पे सेलिंग भी आ सकती है। अब दूसरी चीज, अब हम एक सेलिंग का जोन लेते हैं। अब सेलिंग का देखिए, ये वाला सेलिंग का सिनेरियो, क्योंकि रिसेंट रिसेंट कौन कौन से मोमेंटम है, रिसेंट बाइंग की मोमेंटम कौन सी थी, ये रिसेंट सेलिंग की मोमेंटम कौन सी है, ये। अब अगर इस सेलर का हिसाब लगाएंगे कि ये अगर सेलर यहाँ तक मार्केट को लेके आते हैं और यहाँ से एक पुल बैक आ रहा है, तो अगर ये सुपर सेलर है, मतलब ये सेलिंग के साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सेलर, तो क्या करेंगे, जब भी मार्केट 50% तक आएगा ये वहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग आई, एक हेल्दी पुल बैक लेता है मार्केट 50% तक और सेलिंग कंटिन्यू कर जाएगी। समझ आया कि सेलर क्या करता अगर सेलर स्ट्रांग होता और बायर क्या करता अगर बायर स्ट्रांग होता। तो ये दोनों चीज में क्या होता, आप एक बार यहाँ से फिब भी लगा के
देख सकते हो यहाँ तक इस तरीके से इसने 50% के ऊपर ओपन ही हो गया, मतलब क्लोज कर गया, इसका मतलब ये। अब क्या होगा, अब हमें क्या समझ में आता है कि ये जो सेलर है ये भी वीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी थोड़ी बुलिशनेस बनी हुई है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या मार्केट स्ट्रांग बायर, देखिए दो चीज में हो सकता है, स्ट्रांग बायर, इसको समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, यही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। नंबर वन स्टेप स्ट्रांग बायर, दूसरा चीज वीक बायर, तीसरी चीज क्या होती है स्ट्रांग सेलर, चौथी चीज क्या होगी वीक सेलर। ये हो गए चार्ट पार्ट, इसके अलावा मार्केट किसी फेज में हो ही नहीं सकता। तो अब आज हमने कौन सा फेज एनालाइज किया है चार में से, वीक बायर, हाँ ये भी हो सकता है। हाँ यहाँ पे दो, सबसे पहले दो क्राइटेरिया थे बायर के मामले में। पहली पहली क्या थी, ये बायर का जोन हो गया, ठीक है, ये बायर का कॉलम है, ये है सेलर का कॉलम। तो बायर के कॉलम में कौन सा नंबर वन का बायर था या नंबर टू का, वीक बायर था। तो हम लिख लेते बायर के मामले में मार्केट वीक बायर था। सेलर का कौन सा सेलर उठाएंगे हम, स्ट्रॉन्ग सेलर या फिर वीक सेलर, वीक सेलर था। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करिए, अब ये दो जोड़ियां बन गई यहाँ पे, वीक बायर वीक सेलर। इसका मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या किसी भी एक डायरेक्शन में स्ट्रांग मूव आएगा, नहीं आएगा, दोनों साइड में खिचड़ी पकेगी, ऐसे ऐसा 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 ऐसा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मार्केट घूमता रहेगा। तो इसको एनालिस करने का एकदम सिंपल तरीका है, और ये मैं कुछ मन से नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने चार्ट है लाइव, क्या कर रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। फिर हमने क्या बताया कि इसके ऊपर ट्रैप मिला तो अच्छा ट्रेड मिलेगा, इसके नीचे ट्रैप मिला तो अच्छा बुलिश ट्रेड मिलेगा, यहाँ से बेरिश ट्रेड मिलेगा। मार्केट बीच में है, इन दोनों के बीच में बाय सेल करना तो फंसा देगा आपको। 15 मिनट के हिसाब से करोगे तो, ये डब्ल्यू पैटर्न पे करोगे तो भी फंसा देगा, इस एम पैटर्न पे करोगे तब भी फंसा देगा, फंसा सकता है, ये आने के लिए यहाँ तक भी आ सकता है, कब जाएगा टाइम नहीं कर सकते इसको। लेकिन फिलहाल हमको सोचना तो यही पड़ेगा ना जो मार्केट कर रहा है, कि अगर आप बड़े बड़े एम डब्ल्यू पैटर्न बीच में ढूंढ रहे हो 15 मिनट के, ये काम नहीं करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ छोटा मोटा मूव पकड़ सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया था कि ये यहाँ पे सेंटर में है, एक तो रेजिस्टेंस के पास जाएगा, एक तो सपोर्ट के पास जाएगा। अब जाएगा कि नहीं जाएगा वो नहीं पता, लेकिन जाना तो है इसको, कहीं ना कहीं तो जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे भी रहेगा तो 30 40 50 पॉइंट का मोमेंटम तो करेगा इसके अंदर। तो 1 मिनट पे ही ट्रेड बन सकता है। अब हमने क्या किया, हम गए 1 मिनट पे, हम 1 मिनट पे जाके देखे मार्केट को, अब देखना शुरू किया। मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, सीधा यहाँ पे ओपन होता है, नीचे आने लगता है। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं इसके बीच में ऐसे भी घूमेगा, तो हम देखेंगे इसको। इस पे हमने ट्रैप ही ढूंढा है। क्यों ट्रैप ढूंढा है, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल नहीं है। ये ट्रैप करके मतलब आज के दिन पे जो भी अग्रेसिव सेल करेगा उसको भी मार्केट ट्रैप करेगा, और जो भी एग्रेसिव बाय करेगा उसको भी मार्केट ट्रैप करेगा, समझ लीजिए। क्योंकि एक कोई एक की मोनोपोली नहीं चलेगी आज के दिन पे। तो हमने क्या सोचा, यहाँ पे हम देख रहे थे मार्केट के चार्ट को, कोई भी स्विंग उठाइए, लास्ट वाला कोई भी स्विंग। अब जैसे कि आपने क्या किया, ये स्विंग उठाया सेलिंग का, मार्केट ओपन हो गया, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, कुछ भी नहीं ना, मार्केट ने तोड़ दिया उसको। तो उसको एनालाइज क्यों कर रहे हो, मैंने वही बोला ना, अगर टूट ही गया पूरा का पूरा तो उसको एनालाइज करने का मतलब ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी मार्केट में। लेकिन ये बायर, उसके पहले का बायर ढूंढिए, ये बायर तो सही था कि नहीं, बायर एकदम सही था यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, हम इस बायर को एनालाइज करते हैं, छोड़ दीजिए प्रीवियस का, इस बायर को ही एनालाइज करते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, एक पुल बैक लेता है जो कि 50% का है, हमने फिब लगा के देखा है, हेल्थी पुल बैक है। उसके बाद में मार्केट में धीरे धीरे जिगजैग कर करके ये मोमेंटम आती है। तो जिगजैग ही है, मतलब इस वाले लो से यहाँ पे 50% मार्केट आया, अब यहाँ से धीरे 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 करके ऐसा गया, तो इसको हम जिगजैग मोमेंटम मानेंगे। तो अगर ये हेल्दी मार्केट है तो मार्केट क्या करेगा, 50% पे आएगा और सीधा बुलिश हो जाएगा। लेकिन हमको पता है मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट दो डायरेक्शनल है, तो मार्केट ट्रैप करेगा। तो हमने क्या देखा कि जो इसका, मैं आपको पूरा लगा के दिखाता हूँ, वरना आप लोग बहुत आड़ा टेढ़ा दिमाग लगाते हो मार्केट में, होता बहुत सिंपल है मार्केट। यहाँ पे होते ये लगाते हुए 50%, क्योंकि आपको एकदम छोटे बच्चे जैसा समझाना पड़ता है, तब आप लोग समझते हो। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि होना था हमें पता है। अब इसके मार्केट तोड़ देता है। अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट का सेलिंग स्ट्रक्चर है। अब ट्रैप कहाँ पे बन सकता है, बताइए बताइए, कहाँ पे ट्रैप बनेगा, ट्रैप तो वहीं पे बनेगा ना,
वहीं पे ऊपर के साइड में ट्रैप बनेगा। अब से यही ट्रैप बनेगा ना अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो वहीं पे ट्रैप बनेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे ये मार्क करते हैं इस तरीके का, ये वाला मार्क करते हैं रजिस्टेंस। अब ऐसे रजिस्टेंस मार्क करना है क्योंकि यही तो मार्क करोगे। मार्केट क्या करता है, ऊपर आता है ब्रेकआउट। अब देखिए यहाँ से समझिए इसको, ठीक है, ये नीचे आया, धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, इसके इंटरनल घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ से सेलिंग आनी नहीं चाहिए थी, डायरेक्टली ट्रैप कर देता तो अच्छा मोमेंटम आता, इसीलिए मुझे लगता है कि स्लो मोमेंटम आया, या फिर एसएल भी जा सकता था हमारा, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आनी चाहिए तो वो सेलिंग पहले से आ गई, वो आनी नहीं चाहिए थी। ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट और ट्रैप, फिर एक तगड़ा मूवमेंट हमें मिलता, अच्छा प्रीमियम भी बढ़ता हमारा। फिर यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ऐसे आता है, इसके बीच में घूम रहा है, ऊपर गया, सीधा ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद सीधे बेरी सिंगल फिर ट्रैप। बस यही हमें, यही तो चाहिए था कि हमें एक ट्रैप ढूंढना है, क्योंकि लोगों को लगा डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे बाय करे, मार्केट भाई डायरेक्शनल नहीं है, मार्केट डायरेक्शनल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, सीधा हमने यहाँ पे वेट किया, मैंने फिर भी 2-3 मिनट यहाँ पे ट्रेड डाला, एसएल डाला, कहीं ना कहीं ये हमारा टारगेट था। यहाँ पे देखिए इसने डन कर दिया ये टारगेट, हमने बुक तो यहीं पे कर लिया था। ये यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल आए थे ना, ग्रीन कैंडल पे मैंने वो निकाल दिया था, फिर वो मैं परेशान हो गया था उस ट्रेड से। सो होता है, टारगेट इधर उधर हो सकता है थोड़ा सा। अब ये स्लो मोमेंटम क्यों आया, मुझे एक चीज इसमें दिख रही है, स्लो मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि इसने ऑलरेडी सेलिंग ली थी उस रेजिस्टेंस से। सो ये हो भी सकता था कि एसएल उड़ा दे या फिर इसके बीच में साइडवेज रहे, कुछ भी हो जाए। लेकिन देखिए ये कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि यहाँ से तक सेलिंग मोमेंटम आया, तो ये भी तो जिगजैग करके ऐसे 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 सेलिंग मोमेंटम आया, इसने भी तो 50 के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो क्या इसके नीचे ट्रैप बनेगा, तो बन सकता है ना, लेकिन इसके नीचे बनेगा ना, वो इसके नीचे बनेगा। हम उसके लिए भी रेडी थे कि अगर यहाँ पे कोई हैमर बनता है तो हम बुलिश भी होंगे, यही तो रीजन था। लेकिन इसने हमें मौका कहाँ पे दिया, यहाँ पे मौका दिया। तो अब हो सकता है कि इसके नीचे भी ट्रैप बने मार्केट का, हो सकता है कि बन सकता है इसके नीचे, क्योंकि हमारा वे तो वही है, 15 मिनट के हिसाब से तो मार्केट ऊपर से भी बुलिश ही होगा, नीचे जाएगा तब वन डायरेक्शनल नहीं जा सकता, तो इसके नीचे भी तो ट्रैप बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ये सेलिंग भी तो एकदम स्लो स्लो आ रही है, जैसे इसके नीचे आएगा, अगर कोई अच्छी कैंडल रिजेक्ट हो गई तो वो फिर से ऊपर आएगा, साइडवेज है मार्केट, तो बन सकता है। लेकिन हमें जब भी मौका मिला हमने वो ट्रेड किया। सो आपके सामने क्या है, मार्केट बहुत सिंपल है, क्लियर माइंड होना चाहिए समझने के लिए कि यहाँ पे करना क्या है। बहुत सिंपल होता है, साइडवेज हो या कुछ भी हो, ट्रेड निकाल सकते हैं। ट्रेड निकालने का कोई, देखिए आप प्रीवियस का ट्रेड देखिए, हमारे एक्यूरेसी देखिए आप, ये कुछ नहीं होता, ये 100% एक्यूरेसी निकाल भी सकते हो आप, क्यों, लेकिन आप सही से मार्केट समझोगे। आप सीधा भागोगे मार्केट को ट्रेड करने, पैसा जमा नहीं इसमें कि पैसा पैसा बन जाए, ये नहीं होगा। पहले मार्केट को समझने की कोशिश करिए। और ये सीरीज में क्यों स्टार्ट करो, आप लोगों को बस टाइम पास के लिए आके, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे टाइम पास के लिए आते हो, देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, इससे सीखिए ना भाई। अब यहाँ से यहाँ तक पैसा बना, आपका बना क्या, जिसने ट्रेड लिया होगा उसका बना होगा ये समझ के, जिसने लॉस किया होगा लॉस किया होगा। मेरा पैसा बनने से, वो देखने से आपको बना क्या पैसा। अब आपको मैं पीएनएल भी दिखा दूं, जैसे कि निफ्टी का पीएनएल तो दिखाना ही चाहिए, लेकिन मैं फिर भी अगर दिखा भी दूं तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, उससे क्या करोगे, क्या करोगे उससे, उससे कुछ भी नहीं हासिल होगा। आपको जो चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, जो आपके काम का है, वो बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। जो चीजें आपके काम की है वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट आता है कि जिस जिस चीज का उनको कुछ काम नहीं है, जिस जिस मामले में उसको कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, जिन चीज का उनको कोई फायदा नहीं है, उन चीजों को देखने के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है लोग। ये होता है, एजुकेशन के लिए नहीं है। जो चीज़ एक्चुअल में आपके काम आ सकती है प्रैक्टिकली, उसको इग्नोर करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे नहीं, कैसे एनालिसिस किया क्या किया, ताकि कल आप पैसा बना सको ना। किसी से टिप्स लेने से क्या फायदा होगा, ये मैं बोलता हूँ। चलो ठीक है, समझ लिए आप लोगों ने। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, या फिर अपने नए उस एपिसोड में, अगर मैं टाइम रहा तो उसको रिकॉर्ड करूँगा, या फिर कल आपको फिर से मैं लाइव मार्केट में सिखाता रहूँगा। मेरे सारे लाइव मार्केट ट्रेड देखिए, तब आपको समझ आएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।